अगर आप एलपीटी तैयारी करने वाले एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास मानिए, जिनको भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है और जिनको इस थंबनेल पर विश्वास नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि टीचर जो है ना सिर्फ आके बट करके चला जाता है, कृपया करके वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। मतलब अगर देखे तो पूरा देखे। विश्वास मानिए, मैं आपको 6 मंथ में 18 मंथ का आपको बताने वाला हूं कि किस मंथ में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि एएलपी का जो सिलेबस है ना वो इतना ज्यादा बड़ा है और उसको हम कैसे 6 से 7 महीने में कंप्लीट करने वाले पूरा का पूरा मैं आपको मंथ वाइज आपका टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा कि आपको किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और नोट्स कैसे तैयार करनी चाहिए ताकि आप 6 से 7 महीने में एएलपी का कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकें। ओके, तो चलो फिर हम लोग बात करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और फिर मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको मेरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटे पढ़ना है डेली, उसके अलावा आपको नोट्स कैसे बनानी है। अगर ये प्रोसीजर आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है ना वो 6 महीने में पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो बच्चों, आपको पता है कि एलपी टेक्नीशियन का यही आपका पास सिलेबस है। मैं नंबर की भी बात नहीं करता हूं, सिर्फ मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि सीबीटी 1 में आपको मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, जीके जीएस पढ़ना होता है, बच्चों साइंस पढ़ना होता है। बच्चों, जब सीबीटी 2 की बात करते हैं तो उसमें पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए में आपको पता है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग यानी बीएसईडी पढ़ना है। इसके अलावा पार्ट बी में आपको ट्रेड पढ़ना है। अल्टीमेट आपको पढ़ना तो यही है ना, पढ़ना तो यही है ना। अब इन्हीं सब्जेक्ट को मैंने एक बार फिर से मर्ज करके लिख लिया। अब देखो, एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए सीबीटी 1 में भी मैथ पढ़ना है, सीबीटी 2 में, तो क्या मैथ 2 बार पढ़ोगे यार? नहीं ना। तो आप सिर्फ एक बार मैथ पढ़ोगे, यानी एक सब्जेक्ट आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। अब आपने तो सर जीके जीएस भी बताया था। बच्चों, जीके जीएस चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का आना है, 10 नंबर से ज्यादा जीके जीएस नहीं आना है। विश्वास मानिए, आप पूरा दिन भी जीके जीएस पढ़ोगे ना तब भी 10 में से 10 नहीं ला पाओगे, समझे? और अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी 5 नंबर 3-4 नंबर आ ही जाएंगे। तो इसीलिए जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने की गलती बिल्कुल नहीं कर देना, विश्वास मानिए, नहीं तो आपके पास यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि जिसमें आपको समय देना चाहिए आपने उसमें समय नहीं दिया। तो मैंने कहा कि आपको भाई मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है। जीके जीएस में आप केवल और केवल स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जो कि रेलवे हर बार एएलपी के पेपर में पूछता था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे और करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बीएसईडी का सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है। ट्रेड के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बच्चों बायोलॉजी पढ़नी है। अल्टीमेट आपको पढ़ना तो यही सब है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ना ना सीबीटी 2 तक के लिए। अब इन पूरे सब्जेक्ट को हम 6 महीने में कैसे कवर करने वाले ये सुनिए। अब जैसे बच्चों ने देखा कि ये 9 सब्जेक्ट है और आपने कहीं से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो क्या अगले दिन से कॉपी पेन उठाकर 15 मिनट फिजिक्स, 15 मिनट केमिस्ट्री, 15 मिनट बायोलॉजी, 15 मिनट मैथ, 15 मिनट बीएसईडी ऐसे पढ़ोगे क्या? बच्चों, ऐसे पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, आप पागल पड़ जाओगे। तो हमें यहां पर इन सारे के सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का एक टाइम मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि 6 महीने में हम लोग किस महीने में किसको पूरा कवर कर सकते हैं। और ऐसे कवर करना है कि हमारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाए, साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए आपको करना क्या है कि 3-3 सब्जेक्ट का जो है पेयर बनाना है और उन 3 सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है बच्चों? पैरेलल में। जैसे कि आपका जब पहला मंथ स्टार्ट होगा, और मैं तो कहता हूं कि अभी अप्रैल शुरू हो गया है, आज 3 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, आप यही वाले मंथ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और सिर्फ 6 महीने के बाद देखिएगा आप पूरी तरीके से एएलपी निकालने के लिए सक्षम हो चुके होंगे। तो अगर आप अप्रैल मंथ से शुरुआत करते हैं तो पहले मंथ में आपको क्या करना है बच्चों? पहले मंथ में आपको मैथ, रीजनिंग यानी ये 3 सब्जेक्ट, मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले यही 3 सब्जेक्ट को पैरेलल में स्टार्ट करता, पहले मैं यही स्टार्ट करता, क्योंकि मेन सीबीटी 1 है हमारा। तो बच्चों, आपको पता है कि मैथ का जो सिलेबस है वो 150 घंटे के आसपास का है, बताइए। रीजनिंग आप बड़े आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हो बच्चों, और इसके बाद फिजिक्स भी। मतलब कहने का यह है कि पहले मंथ में आप मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स इन 3 सब्जेक्ट को उठाइए
और जिस भी एप्लीकेशन से आप पढ़ाई करना शुरू करते, जो भी सोर्स से आप पढ़ाई करना शुरू करते, चाहे वो कोई भी तरह का सोर्स हो, वहां से पढ़ाई करना शुरू कीजिए और 8 मंथ में आप अपनी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स फिनिश कीजिए। रीजनिंग भी 8 मंथ में कंप्लीट कीजिए पूरी तरीके से, मतलब रीजनिंग के भी जितने चैप्टर है वो भी 8 मंथ में कंप्लीट कीजिए, फिजिक्स के भी चैप्टर 8 मंथ में कंप्लीट कीजिए। लेकिन बच्चों मैथ कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी कहीं ना कहीं मैथ के 30 घंटे कंप्लीट हो चुके होंगे। सबको 1-1 घंटा पढ़ना है, सबको कितने घंटा पढ़ना है बच्चों, 1-1 घंटे के आसपास पढ़ना है। आप 1.25 घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, वो आपकी इच्छा है। लेकिन रीजनिंग को उसी मंथ में कंप्लीट कर लेना और फिजिक्स को भी उसी मंथ में कंप्लीट कर लेना। फिजिक्स की नोट्स कैसे बनानी है मैं फिर से बता दूं, फिजिक्स की जो नोट्स बनानी है आप लोगों को, वो थ्योरी जो हम लोग एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं थ्योरी, सर उसे तो अपनी नोट्स में लिखिए। लेकिन मान लीजिए आपने फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो करंट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी तो अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, लेकिन उसके जो क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में नहीं लिखना, नहीं तो समय जाएगा, और समय जाएगा तो समय किसके पास है भाई। थ्योरी अपनी कॉपी में लिखिए, थ्योरी के पढ़ाते समय जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए वो अपनी कॉपी में लिखिए, एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल। लेकिन उसके जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसकी आपको पीडीएफ दी जाती है और वो पीडीएफ डबल कॉलम में होती है, जैसे आप ऑफलाइन में मिलती थी ना, उसका आप बाहर से प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए। तो बच्चों मैं फिर से कह दूं, डबल कॉलम में पीडीएफ का प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करना, वो आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, समय जाएगा। ठीक है, तो नोट्स जो कुछ भी बनेगी, चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे फिजिक्स की हो, समझ लेना पहले, केवल थ्योरी की बनेगी, कुछ एग्जाम्पल की बनेगी। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो डबल कॉलम में पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है एप्लीकेशन से, डाउनलोड कराइए, बाहर से प्रिंट आउट निकालिए। ओके, तो आपको 1 महीने में फिजिक्स कंप्लीट करना है, 1 महीने में रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट खत्म, लेकिन मैथ तो चलता रहेगा, है ना। पहले मंथ का आप ये टारगेट कर लो कि फर्स्ट मंथ में हमें इतना काम करना है। बारी जैसी सेकेंड मंथ की आ जाएगी तो आपका मैथ अभी खत्म नहीं होगा, तो मैथ तो हमें अभी भी पढ़ना है, क्योंकि मैथ अल्टीमेट ना कई बार 20 में से 20, 25 में से 25 पूरे नंबर दे जाता है। तो मैथ अभी भी प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। लेकिन इस बार हमने क्या किया, क्योंकि वहां फिजिक्स और रीजनिंग खत्म हो चुकी है, इसीलिए अगला सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट ले लिया केमिस्ट्री से। आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करना शुरू कर दो बच्चों। यहां से केमिस्ट्री 8 मंथ में फिनिश हो जाएगी, इसे आप 8 मंथ में पूरा क्लियर कीजिए। मैथ आपकी चली रही है, अगला 30 घंटा मैथ का कवर हो जाएगा। अब इसके बाद एक नया सब्जेक्ट और आपको स्टार्ट कर देना है, बीएसईडी, बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग। बच्चों ये सब्जेक्ट जो है 40 नंबर का पूछा जाता है सीबीटी 2 में। अब बच्चों यही वो सब्जेक्ट होगा जो आपका सिलेक्शन का आएगा, इसीलिए हम इसको दूसरे मंथ से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन बीएसईडी का सिलेबस भी जो हमारे एप्लीकेशन पे है वो लगभग 120 घंटे का है, तो हम लोग इसको 8 महीने में तो कवर नहीं कर सकते हैं। 8 महीने में केमिस्ट्री यहां से कंप्लीट हो जाएगी, आप इसे फिनिश करेंगे, आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी बीएसईडी और मैथ चलती रहेगी। ये तुम्हारे दूसरे मंथ का टारगेट होगा। तीसरे मंथ में सुनिए सर, तीसरे मंथ में अभी भी मैथ चलेगी, लेकिन इस बार बताइए आप कैसे फिनिश करेंगे। सर इस बार आप फिनिश करेंगे बायोलॉजी को, तीसरे मंथ में बायोलॉजी खत्म। हाँ, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खत्म, रीजनिंग फिनिश हो चुकी है आपकी, तीसरे मंथ का टारगेट। लेकिन अभी बीएसईडी चलेगी। बीएसईडी देखो, मैथ तो हमारी 120 घंटे कवर हो चुके, यहां तक 120 घंटे कवर हो चुके मैथ के। लेकिन बीएसईडी के कितने घंटे हुए हैं बच्चों, अभी तुम्हारा इस मंथ में केवल और केवल 60 घंटे हुए भाई। साइंस खत्म, रीजनिंग खत्म, मैथ चल रही है, बीएसईडी चल रही है। अब तीसरे मंथ में जब भी कभी, अच्छा एक चीज और है, यहां रिवीजन कहां है। देखो पहले मंथ में आपको कोई रिवीजन नहीं करना, लेकिन जैसे ही आप दूसरे मंथ में आएंगे तो पहले मंथ का रिवीजन करते ही रहना है। जो कुछ भी आपका नोट्स बने बच्चों, उसका रिवीजन करते ही रहना है। हाँ, रिवीजन करते रहना है। इसके अलावा जब तीसरे मंथ में आएंगे तब भी आपको रिवीजन करना है, पिछला जो पढ़ चुके हैं आप। मतलब ये 4, अब देखो होता क्या है ना, जब आप 1 घंटे का मान लीजिए बीएसईडी देख रहे हैं तो वो वीडियो 1 घंटे का नहीं होता, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का निकल जाता है। तो अल्टीमेट आप ये 3 सब्जेक्ट है, लेकिन ये 3 घंटे नहीं है, ये लगभग
4 से 4.25 घंटे तक जाएगा। तो 4 से 4.25 घंटे की पढ़ाई आपको अपने एप्लीकेशन से करनी पड़ेगी। अब फिर से 1 से 1.5 घंटे का आपको रिवीजन भी देना पड़ेगा। कितना? 1 से 1.5 घंटे का क्या देना पड़ेगा बच्चों? रिवीजन देना पड़ेगा, जो आप पिछला पढ़ चुके हो। सर तीसरा मंथ में हमने मैथ बायोलॉजी BSED कर दिया, ये खत्म। सर चौथे मंथ में क्या? सर चौथे मंथ में अभी मैथ नहीं खत्म हो रही, बायोलॉजी खत्म हो रही, साइंस खत्म हो रही। तो अगला आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया ट्रेड, क्योंकि ट्रेड भी बड़ा सब्जेक्ट होता है। कई सारे बच्चे ट्रेड में नंबर नहीं ला पाते, हालांकि पासिंग नंबर लाना होता है, लेकिन हम चौथे मंथ से टेस्टो स्टार्ट कर देंगे बच्चों ट्रेड को। ओके, चौथे मंथ से हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अभी हमारा BSED चलेगा और याले मंथ में जाके BSED 90 घंटे का होगा और चौथे मंथ में जाके मैथ तुम्हारा कितने? 120 घंटे का होगा। समझिए, यहां से बच्चों ट्रेड स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना। पिछला रिवीजन करना ही करना है, 1 से 1.5 घंटा पिछला रिवीजन करना ही करना है। इसके बाद अगला जो 5वां मंथ होगा, सर 5वें मंथ में आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ जाके आप 150 घंटे कंप्लीट, यानी यहां से मैथ आपका कह सकते हो 5वें मंथ में फिनिश हो जाएगा मेरे भाई। और यहां से BSED कितना हुआ था? BSED यहां तक 90 हुआ था और यहां 120 घंटे का BSED होगा और यहां से BSED भी पूरी तरह से फिनिश। लेकिन ट्रेड अभी नहीं। देखो ट्रेड अभी चला, ट्रेड यहां तक पहुंचा कितने घंटे का? 60 घंटे का। इसके बाद पांचवा महीना कंप्लीट हो गया और हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके? हम लोग BSED खत्म कर चुके, हम लोग रीजनिंग खत्म कर चुके, हम लोग मैथ खत्म कर चुके, हम लोग साइंस खत्म कर चुके। समझिए, ट्रेड बचा हुआ है और स्टैटिक जीके करंट अफेयर बचा हुआ है। तो ट्रेड यहां तक था 60 घंटे का और बच्चों यहां पर जाके ट्रेड हो जाएगा 90 घंटे का। अरे आपने ट्रेड को 90 घंटे दे दिया तो ट्रेड भी बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर भी तो पढ़ना है। तो यहां पर आपको क्या करना है बच्चों? यहां पर स्टैटिक जीके भी डेली 1 घंटे पढ़िए। एप्लीकेशन पे शशांक सर ने पढ़ा रखा है, 1 घंटे पढ़ेंगे बहुत हो जाएगा। आपको स्टैटिक जीके में 10-12 टॉपिक होते हैं, बस वही टॉपिक पढ़ने और 1 घंटे आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर पढ़ना है। ओके, तो आप देखिए, और इनकी भी नोट्स बनानी है, इनकी भी क्या करनी है? नोट्स बनानी है। लेकिन क्वेश्चंस कभी नोट्स में नहीं लिखे जाते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, 6वें मंथ में आकर आपने देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया और सारे के सारे सब्जेक्ट का पिछला देखिए हर मंथ में अप्रोक्स 4.5 घंटे जो है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने ये वीडियो से, और 1.5 से 2 घंटे जो है ना वो आपको रिवीजन भी देना है। 1 से 1.5 घंटे आपको क्या देना है बच्चों? रिवीजन भी देना है। मतलब आप ये कह सकते हो अल्टीमेट जो है वही 6-6.5 घंटे के आसपास का आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वीडियो पढ़ लेते। कई बार क्या होता है कि जब आप लोग क्लास देखते हो तो 1 घंटे की क्लास आप 1 घंटे में ही देख लेते हो। कुछ लोग की नॉलेज पहले से ठीक ठाक होती है, वो 1 घंटे की क्लास को जंप करके मतलब 2x की स्पीड पे चलाकर 45 मिनट में ही देख सकते हैं। स्पीड कुछ लोगों की स्लो होती है, पुश करके उनको समय ज़्यादा चाहिए रहता है। लेकिन मैंने एक अप्रॉक्स समय बताया कि अगर आप 3 सब्जेक्ट पैरेलली पढ़ते हो, 1 लेक्चर 1 घंटे का, तो आप 4.5 घंटे के आसपास लगेगा, 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास रिवीजन मान लीजिए, तो 6 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। ओके, तो बच्चों 6वें मंथ में आकर देखिए आप फाइनली सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर ले रहा हूं। बात क्लियर है ना? फिर जैसे ही 6वां मंथ क्लियर हो जाए, यानी 6वें मंथ में ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाए, आपके पूरी की पूरी नोट्स तैयार हो जाए, और बच्चों एक बार नोट्स तैयार हो रही ना, फिर आपको सब कुछ याद रखने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट लगाने हैं। पहले आपको CBT 1 का मॉक टेस्ट लगाना है और फिर तुम्हें लगाना है CBT 2 का। तो यहां से 6 महीने में, पूरी तरह से 6 महीने में आप ALP का कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, थ्योरी के साथ नोट्स बना सकते हो। फिर जब ये तैयारी हो जाए आपकी, फिर क्या करना है? फिर बस आपको रिवीजन करना है। विश्वास मानिए, ऐसा करने के बाद ना कोई भी आपसे आगे नहीं होगा, आप सबसे आगे होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि भाई ये सब चीजें हम कहां से पढ़े? देखो मैं ये नहीं कहता हूं आप हम ही से पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन बता दूं माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे ये सारे के सारे 6 महीनों का जो प्लान है, यानी ये सारे के सारे सब्जेक्ट माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो
तो एक बार ट्रायल जरूर लीजिए। माई पाठशाला का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 864 रुपए में, विश्वास मानिए इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 864 रुपए में ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इवन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उसको मैंने इस टेस्ट डिस्कशन का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस पर अपने समय देना थोड़ा सा समय की व्यर्थता है। लेकिन अगर आपको सही लगे, समय बचता है, तो आप पढ़ लीजिए किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए। बट मैं बता दूं अभी इसको अपनी प्लानिंग में नहीं डालते। तो 864 रुपए में आप ये सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई पाठशाला। माई पाठशाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये बैच लेने के बाद, फाउंडेशन बैच है बच्चों, ये कौन सा बैच है? ये फाउंडेशन बैच है। और इस बैच में आपको थ्योरी के साथ हर चीजें पढ़ाई जाती है, एकदम प्लानिंग के साथ हर चीज पढ़ाई जाती है ताकि अगले 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके। ओके, तो जब आप ये फाउंडेशन बैच लोगे एएलपी टेक्नीशियन CBT 1 प्लस CBT 2 का, जो कि 864 रुपए में, तो आप एप्लीकेशन पे जाने के बाद वहां पर कूपन कोड लगाना UD10 और UD10 लगाने के बाद आप इस बैच को ले सकते हैं। या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूं 6393-125-760। आप इस पे कॉल कर लीजिए और एक और लिख देता हूं 9696-102-411। इस बैच की खास बात क्या है, इसमें आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इस बैच में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, चाहे वो CBT 1 का हो या फिर CBT 2 का हो बच्चों। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज PDF भी मिलेगी और इसके अलावा हर सब्जेक्ट का PYQ भी मिलेगा। ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो ALP टेक्नीशियन का PYQ और उसके चैप्टर वाइज PDF मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा ये पूरा कंटेंट पढ़ समझकर, और आपको पता चला होगा कि 6 महीने में हम लोग किस तरीके से ALP टेक्नीशियन के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सब लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप बैच को लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।